हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पूछा गया कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो यह जो है प्राचीन 16 महाजनपदों में विभक्त था प्राचीन समय में, और बौद्ध और जैन के युग में भी ये 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसका उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अंग महाजनपद की राजधानी चापा थी। अवध ये आपके आज के वर्तमान समय में यूपी में है। अवंतिका मध्य प्रदेश में है, जिसको उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और विराटनगर जो है वो मत्स्य का राजधानी विराटनगर को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, मत्स्य नहीं, महिष्मती का जो राजधानी था वो विराटनगर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, और संविधान से ये क्या 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से देख लेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एग्ज़ाम बेसिस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य जो है, इसकी चर्चा की गई है ऑप्शन नंबर डी में, जो 51A में है, उसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। 32 में जो है वो मौलिक अधिकार का, जिसमें B.R. अम्बेडकर की आत्मा निवास करती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये विश्व इतिहास भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो है वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और नील नदी जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चौड़ी नदी है, अमेजन नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है इसको। और इसमें सबसे बड़ी झील जो होती है वो खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कैस्पियन सागर। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। सुपीरियर झील जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के निकट। इसको ग्रेट सुपीरियर झील भी कहते हैं। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है अरब सागर, अरब देश में। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है ताती पाका तेल शोध संस्थान कहाँ है। ये वर्तमान में इस क्वेश्चन को व्यापम, SSC GD जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, तो इसे अपने ध्यान में रखेंगे। तो ताती पाका तेल शोध संस्थान जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश, जिसकी वर्तमान राजधानी अमरावती है। और यहीं पे सबसे लास्ट यानी कि 25 हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। असम भी जो है, असम में डिगबोई जो है वो तेल शोधन संस्थान स्थापित है। मुंबई हाईवे जो समुद्र में है, गुजरात में अंकलेश्वर, सभी जगह तेल शोधन संस्थान कार्यरत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था। ये फेमस क्वेश्चन है इतिहास का, और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है और रॉबर्ट मुनरो ने, जो मद्रास का गवर्नर था, नया सन 1820 में, ऑप्शन नंबर डी में
रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इसमें 51% जो भूमि थी वो अस्तित्व में आई और इसमें भूमि का असली मालिक किसान को माना गया और उसे यह भूमि वापस कर दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, नागालैंड दिवस जो है वो 1 दिसंबर में मनाया जाता, 1 दिसंबर को इसका जन्म स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। और नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? ये इतिहास के अच्छे क्वेश्चनों में से आते हैं और इन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर्यक वंश जो है इसकी स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी बिम्बिसार ने किया था। और बिम्बिसार जो थे इसके प्रथम शासक थे। ऑप्शन नंबर सी में बिंदुसार दिया गया है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अजातशत्रु जो था वो कालाशोक से पहले यानी बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने पिता की हत्या करके मगध के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांवला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है अभयारण्य के पृष्ठभूमि से, और इसमें कन्फ्यूज़न जायज़ है, इसलिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से सेलेक्ट करेंगे आंसर इसका। तो चलते आपको बताते हैं इसका सही आंसर। कांवला वन्य जीव अभयारण्य जो है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेलंगाना, कांवला वन्य जीव अभयारण्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सती प्रथा को कब निषिद्ध किया गया? मतलब सती प्रथा जो हो रहा था उसको कब कानूनी रूप से रोक लगाई गई? तो ऑप्शन इसमें सिमिलर टाइप किए गए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जायज़ है। चलते हैं हम इनका सही आंसर आपको इस अवगत कराते हैं। तो सती प्रथा जो है वो निषिद्ध हुआ था सन 1829 को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है 11, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी और किस सन में? ये भी इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो 1799 में श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी थी वहाँ पे हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको तृतीय आलंग्य मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वल्लभी काल से कौन सा काल प्रसिद्ध था? वल्लभी काल से कौन सा काल प्रसिद्ध था, यानी कि वल्लभी काल जो होता है वो जैन धर्म का द्वितीय संगति का आयोजन हुआ था 512 ईस्वी में। तो उस समय के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल उस समय के वर्तमान समय में इनका शासन चल रहा था। तो वल्लभी काल को गुप्त काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय जल मार्ग क्रमांक 2 कहाँ अवस्थित है? अभी भारत में वर्तमान में 4 जल मार्ग हैं, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दूसरा जल मार्ग जो है ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जलमार्ग जो है द्वितीय वो असम राज्य में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो
इसमें सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। रीना कौशल धर्मयुक्त जो है ये दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एमंडसन जो थे वो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम पुरुष थे। रॉबर्ट पीरी जो है ये उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादप के वृद्धि हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मतलब पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को अच्छे से वॉच करें और इसका सही आंसर सेलेक्ट करें। चलिए आपको बताते हैं इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दोमट मिट्टी, जिसमें पौधे की वृद्धि की उपयुक्त सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और इसी में धान की पैदावार अच्छी होती है। तो डी होगा इसका सही आंसर, जिसमें पौधे का संपूर्ण विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपके पर्यावरण से क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसे याद रखना ही होगा। नगोया प्रोटोकॉल जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जैव विविधता से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब जो क्षरण हैं उन्हें भी आपको एक बार देखना होगा। ओजोन क्षरण 1992 में आया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से है और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है, याद रखेंगे। तो आज यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। जो भी नए चैनल पे आए हों कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।